पार्टी बदलने में माहिर हैं कई लोग, वही लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। अब एक अदना आदमी संजय जायसवाल के खिलाफ बोल रहा है और उनके पार्टी के लोग चुप हैं, लगातार उस कह रहे हैं कि देखिए वो सही बोल रहा है। अब इससे ज़्यादा एक अध्यक्ष, हमारा पार्टी का अध्यक्ष मालिक है, सर्वोपरि है, उसके खिलाफ एक छोटा आदमी बोलेगा तो समझिए कि अच्छा है कि उन्होंने सही बात और नहीं बोला, और दिक्कत हो जाती है। हाँ, अरे विपक्ष को तो लाट टपकता रहता है कि किसी तरह से टूट हो जाए तो हमारी सरकार बन जाए, जो नहीं होगा। लोग जानते हैं कि किसी हालत में राजद का अगर मसला आ गया तो जितना बिक रहा है इसे 10 गुना बिकेगा। बालू सब वही लूट रहा है, आगे टोटल लूट। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, और इनसे मेरा सवाल है, एनडीए की सरकार में जो घमासान मचा हुआ है, जेडीयू के प्रवक्ता लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर बयान दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में यानी एनडीए जो है वो पिछले 20-22 साल से लगातार एक साथ है। बीच में 2 साल नीतीश जी ने हम लोगों को छोड़ दिया था, अदरवाइज 18-19 साल हम लोग साथ थे, पहली बात। लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस हो, कई लोग जो नए आ जाते हैं पार्टी में, उनको लगने लगता है कि मेरा यहाँ पर पैठ है कि नहीं है, ये कैसे पता लगे। तो तरह तरह का बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, ताकि उनको ये लगे कि हाँ हमारी पैठ अगर है तो मैं आगे ठीक ठाक से काम करूँगा। नहीं तो पार्टी बदलने में माहिर हैं कई लोग, वही लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीजेपी को। बीजेपी लगातार काम कर रही है। और कोई जो आपको बताएं, जो मसला भी चल रहा है शराबबंदी का, तो शराबबंदी का मामला सिर्फ ये है कि शराबबंदी जनता दल भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है। शराबबंदी में उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मान सकते हैं इस बात को। और इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर वे में करने के लिए लोगों से बातचीत करके, देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है उसको बता दें आप। इम्प्लीमेंटेशन प्लान अगर ऑफिशियल से बात करेंगे जो कभी जनता के पास रहा नहीं, तो उसको प्लान जो बना के देगा वो तो सुनने में बढ़िया लगेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन निल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है, जब तक अब अवेयरनेस प्रोग्राम अभी तक चला नहीं। हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ सालों से बिक रही है, महिलाओं ने कहा सालों से बिक रही है। वो हम ही से पूछ रही थी कि क्या कहते हैं, माने ये बंद हो गया क्या शराब बनना? तो हमने कहा तुमको पता ही नहीं अभी तक? बोला नहीं, तो डेली मिलता है यहाँ पे। ये स्थिति है गांव में। यानी कि नीतीश कुमार जो घूम कर जागरूक करते चल रहे हैं समाज सुधार अभियान, उसका कोई असर नहीं दिखा। नहीं, एक्चुअली उनका जो कैडर है उसको भी लगाना चाहिए इसमें। कैडर के लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे बीजेपी के लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसको लगातार नीचे डाउन तक सबको खबर कर रहे हैं। उनके भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बयान देने के बजाय गांव में जाएं और बताएं कि शराब मत पियो। लेकिन तो शराबबंदी को लेकर के तो बीजेपी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दी है। नहीं, बीजेपी कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर दी। सवाल उठाए हैं संजय जायसवाल जी। अब एक अदना आदमी संजय जायसवाल के खिलाफ बोल रहा है और उनके पार्टी के लोग चुप हैं, लगातार उस कह रहे हैं कि देखिए वो सही बोल रहा है। अब इससे ज़्यादा एक अध्यक्ष, हमारा पार्टी का अध्यक्ष मालिक है, सर्वोपरि है, उसके खिलाफ एक छोटा आदमी बोलेगा नहीं तो समझिए कि अच्छा है कि उन्होंने सही बात और नहीं बोला, नहीं तो और कुछ और दिक्कत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर एनडीए की सरकार है और अगर आप लोग आपस में ही इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो कई चीज़ें जो है सामने आ सकती है। देखिए, बताया ना आपको, 4 चीज़ आपको प्लेन पे बता दें। शराबबंदी हम लोग बहुत स्ट्रांगली मांगते हैं, शराबबंदी होना चाहिए, उसी से राज्य और देश बढ़ेगा, महिलाएं कम से कम सुखी होंगी। इस बात को हम लोग मानते हैं और इसी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम कहते भी हैं शराबबंदी सही है। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन प्लान गलत है। मांझी भी तो यही बात कह रहे हैं कि जब कृषि कानून वापस हो सकते हैं, शराबबंदी क्यों नहीं? शराब वापस नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर कर रहा हूँ, वापस नहीं होना चाहिए। शराबबंदी सख्ती से लागू होना चाहिए। सख्ती से नहीं, प्लान होना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए,
वो महिलाएं कह रही थी कि सालों से बिक रहा है और पता ही नहीं है लोगों को। शराबबंदी को लेकर तो कई बार जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, तो क्या उसका असर कुछ नहीं? नहीं, बता रहे हैं ना आपको, जागरूकता अभियान जो चलाया भी गया होगा। हम आपको क्या बताएं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के कैडर लगातार लगे हुए कि शराबबंदी होनी चाहिए। उनका कैडर नहीं लगा है, अच्छा, उनका कैडर भी लगना चाहिए, उनके लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि ये सरकार जो है वो आगे तक चल पाएगी? नहीं, सरकार चलेगी। देखिए, बीच में आप इसका जान असर आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो आप नहीं, लोग नहीं। आपस में खटपट है, इसका नहीं, प्रभाव सरकार पे नहीं पड़ेगा? नहीं, खटपट नहीं। देखिए, बता रहे हैं आपको, ये पिछले 22 साल से हम लोग एक साथ हैं। बीच में 2 साल नीतीश जी ने हम लोगों को छोड़ दिया था। अदरवाइज लगातार 20 साल हम लोग के साथ हैं, लगातार आगे भी रहेंगे। और कई मुद्दे जो अभी दिख रहे हैं सामने, तो देखिएगा इलेक्शन के बाद, यूपी के इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाएगा। यानी कि इलेक्शन को लेकर के इस तरह से ये हम नहीं कह सकते, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, इशारों में वही चीज हो रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं मानते कि सही है, लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ मामला ठंडा हो जाएगा। ये आप क्लियर करें। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी। अरे विपक्ष को तो लाट टपकता रहता है कि किसी तरह से टूट हो जाए तो हमारी सरकार बन जाए, जो नहीं होगा। लोग जानते हैं कि किसी हालत में राजद का अगर मसला आ गया तो जितना बिक रहा है इससे 10 गुना बिकेगा। बालू सब वही लूट रहा है, आगे टोटल लूट लेगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि ये जो तल्खी जो है एनडीए में वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। चुनाव के बाद जो है आप रूपी ये तल्खी तेवर जो है वो थम जाएगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आए दिन जो घमासान मचा हुआ है एनडीए के खाने में, अंदर खाने में, वो क्या बिहार की तस्वीर बदल सकती है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।